कहीं पे कोई रोता है। वो मेरे दिल की हर बात जानती है हीर। और तुम, क्या तुम उसके दिल की हर बात जानते हो? मिर्जा, वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन गई, क्या तुम बने हो उसके बेस्ट फ्रेंड? तुमने जाना कि उसके दिल में क्या है? बात तो सुनो कायनात। नहीं, बहुत देर हो गई है। अभी देर नहीं हुई है, लेकिन हाँ, तुम देर जरूर कर रही हो। अभी वक्त है, बात हो सकती है। जहाँ कोई सुनने वाला ही ना हो, वहाँ क्या बात हो सकती है? ये देखो, ये गाना अप्पू ने बांधा था। दादी ने बताया था ये एक रस्म होती है। कलाई से बंधा हुआ ये गाना लड़की की कलाई से बंधी हुई खानदान की इज्जत है। और ये खानदान की इज्जत मेरे हाथों में बंधी है। मैं कैसे किसी से बात कर लूं? कौन सुनेगा मुझे? कौन समझेगा? कौन मानेगा? चाचू का रिश्ता इस रिश्ते से जुड़ा है। कोई नहीं मानेगा हीर। बब्बू एक अच्छा लड़का है और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या हो गया, मुझे कोई और पसंद है, मुझे कोई और अच्छा लगता है। हीर कोई नहीं समझेगा, हीर कोई नहीं समझेगा। मिर्जों का खानदान बहुत बड़ा है, लेकिन इनसे भी बड़ी इनकी इज्जत है। और एहसान, एहसान इनके दुकान पर काम करने वाला एक मामूली सा मैनेजर है और बस। बस कर जा, हाथ दे। ये क्या कर रही हो? मिर्जों की इज्जत बहुत वजनी है और तेरी कलाई बहुत कमजोर है, इतना वजन नहीं सह सकती, समझी? हीर, हीर कहाँ जा रही हो? मिर्जा, बक को मत बढ़ाओ। कुछ बातें बढ़ाई नहीं जाती हीर, खत्म की जाती। नीचे आओ, मैं कहता हूं इसी वक्त नीचे आओ। मिर्जा, कायनात खुश नहीं रहेगी। हीर, ठीक है, अगर तुम उसके दिल की बात जान नहीं सकते तो उसकी दिल की बात का तमाशा भी मत बनाओ। भाई मैं
रिश्तों की गांठ बंधी रहे तो ही बेहतर है। रिश्ता हो गया, गांठ छप गए, वेन्यू डिसाइड हो गया, यहां तक कि मायूं हो गया। आज तुम कहती हो कि तुम्हें एहसान पसंद है। तुमकी बात पता क्या है? कहती नहीं हो, कहलवाती हो। उसने मुझसे नहीं कहलवाया, मैंने कहा था बड़े मान के साथ। मान से? तुम्हें मुझ पर यह मान था कि तुम मुझे बताओगी और मैं कायनात का रिश्ता तोड़वा दूंगा, उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा और जहां वो चाहती है वहां उसका रिश्ता करवाऊंगा। ये मान था तुम्हारा मुझ पर? हाँ था, यही मान था। भाई जहां सब चाहते हैं मैं वही शादी करूंगी, पर मैं वही कर रही हूँ। बस मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने हीर को बता दिया। भाई आप प्लीज किसी को कुछ मत बोलना, किसी को कुछ मत कहना, मैं वही शादी करूंगी। हीर को मुझ पर मान था कि मैं अपनी बहन का बेस्ट फ्रेंड बनूंगा। उसके दिल की बात नहीं जान सका, लेकिन जब ये बात बताई जाएगी तो मैं समझूंगा उस बात को। पता है कायनात, आज अफसोस इस चीज का है कि ये मान तुम्हारा मुझ पर नहीं था और अब भी नहीं, जबकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। क्योंकि अब भी तुम वही कर रही हो जो आज तक करती आई हो, कि मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं, मैं सब जुल्म सहने के लिए तैयार हूं। वेन्यू डिसाइड हो गया, कार्ड छप गए, मायूं हो गया। अरे हो गया तो हो गया। तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा नहीं है ये कायनात। भाई मैं डर गई थी भाई। डरने की क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, खड़ा हूं तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है कायनात, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ। लेकिन भाई सब कोई नहीं मानेगा, तमाशा बन जाएगा। और सोहेल चाचू वो मैं किसी को नहीं जानता कायनात, मैं जानता हूं तो सिर्फ तुम्हें जानता हूं। रिश्तों की ये गांठ जो इन्होंने तुम्हारी कलाई पर बांधी है, और अब तुमसे ये चाहते हैं कि तुम इन रिश्तों की हिफाजत करो। तो एक बात याद रखो कि खाली तुम्हारा काम नहीं, इनका काम भी है रिश्तों की हिफाजत करना, रिश्तों को समझना। तुम चाहती तो इस घर से भाग भी सकती थी, लेकिन तुम तो ये रिश्ते निभा रही हो ना। सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है ये, अब इनकी बारी है कायनात। अब इनको साबित करना पड़ेगा कि तुम्हारे और इनके रिश्ते में तुम्हारे लिए इनके दिलों में कितनी इज्जत और कितनी अहमियत है। चलो बताओ सर। खोलता है कि नहीं खोलता? वो दरवाजा खोल। वो आधे घंटे से दरवाजा खड़का रहे हैं, तुम्हारा को बाहर नहीं आया। घर पर कोई होगा नहीं। है तो तुम्हारा बाप अंदर ही। अभी ये दरवाजा तोड़ने का ऑर्डर जारी नहीं हुआ। जिस दिन सेठ साहब ये ऑर्डर दे देंगे ना, उस दिन हमें भी पता है क्या करना है और पैसे कैसे निकलवाने हैं। बता देना अपने बाप को। मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये अब्बा को चाय।
मुझे बाबा पर गुस्सा था, लेकिन उन्होंने हमें छोड़कर मुझे ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि मैं जान ही नहीं पा रही हूं कि मैं बाबा पर गुस्सा हूं, खुद पर या नाना पर। लेकिन मैं बाबा से नफरत नहीं करती, ना ही मैं खुद से नफरत करती हूं। मैं नाना से भी नफरत नहीं करती। बाबा हमारे साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि वो चले जाएंगे तो मेरा अम्मी का क्या होगा। मैं नाना से नफरत नहीं करती, मैंने बस जिद लगा ली थी कि अपने बाबा का कर्ज अदा करूंगी, खुद से कुछ बंद कर दिखाऊंगी बगैर नाना की हेल्प लिए। मुझे नाना से नफरत नहीं है। मैं ये सब कुछ उन्हें कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं सकी। मुझे कहना चाहिए था ना, है ना? हम बात नहीं करते हीर, जहां हम बात कर नहीं पाते, यही तो मसला। ना कुछ बता पाते हैं, ना कह पाते हैं। जिस तरह कायनात नहीं कह सकी अपने ही भाई को कि भाई मुझे ये शादी नहीं करनी, जिस तरह तुम नहीं बता सकी दादा को। और कायनात के साथ हूं हीर। कल सुबह मैं कुछ नहीं कहूंगा किसी को। कल सुबह तुम कहोगी दादा को जो तुम कहना चाहती हो। कल सुबह कायनात कहेगी दादा को कि उसे ये शादी नहीं करनी। फिर हम तीनों मिलकर दादा से ये वादा करेंगे कि हम बनाएंगे इस घर को एक घर। हम हमेशा उनकी यादों को इसी तरह जिंदा रखेंगे। कल सुबह हम बात करेंगे उनसे। बात करनी चाहिए, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जिसने ये बात समझाई है उसे अब तो खुद समझ में नहीं आई। बात तो करनी है ना भाई। एक ही तो हादसा है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। दादा कुछ नहीं जानता मैं, और ना जानने की कभी कोशिश की है। मैंने बचपन से लेकर आज तक ना दो ही ख्वाब देखे कि एक कि मैं गोल्ड मेडल हासिल कर लूं, और एक जो मुझे तुम अता हो जाओ। गोल्ड मेडल तो मैं दौड़कर हासिल कर लूंगा, लेकिन मोहब्बत को हासिल कर मैं मोहब्बत की तौहीन समझता हूं। मेरी तो बस यही दुआ है कि मुझे मोहब्बत अता हो जाए। मैंने बस तुम्हें चाहा ही, बस तुम। मैं ये नहीं कहता कि मैं इस दुनिया की हर आसाइश लाके तुम्हारे कदमों में रख दूं। मैं तो बस इतना कहता हूं कि मैं तुम्हारे पांवों में कभी कोई कांटा नहीं चुभने दूंगा, और अगर कोई कांटा चुभा तो मैं उसे निकाल कर फेंक दूं। जानता हूं ये सारी बातें तुम्हारे लिए बहुत अचानक सी हैं, और जैसा मैं सोच रहा हूं शायद तुम वैसा ना सोचती।
लेकिन अगर ऐसा है हीर, तो मैं बस इतना चाहूंगा कि एक बार सोच लो, फिर मुझे बताना। तू कब से मेरे पास है, मैं कब से तेरे पास हूँ। एक से एक हसीन लड़की खुशी से तुम्हारी गुलामी करने को तैयार है, तो फिर क्यों जी जला रहे हो इस बागी लड़की के लिए? तुम एक बार हाँ तो करो। कल ऊंचे ऊंचे खानदान अपनी लड़कियों का हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए मेरे सामने सर झुकाए खड़े होंगे। अब्बा को घोड़े पालने का शौक था ना माँ? हाँ था। कभी उन्होंने ऐसा घोड़ा पाला जो ताबेदार हो और किसी को भी अपनी पीठ पर सवारी करने दे? यहाँ बात घोड़ों की नहीं, लड़की की हो रही है जो तुम्हारी बीवी बन सके। लड़की भी ताबेदार अच्छी नहीं लगती अम्मा। वो लड़की जो सर झुकाए गुलामी कबूल करने को तैयार हो, वो क्या लड़की हुई? मजा तो तब है जब कोई गुलामी को तैयार ना हो और फिर गुलामी कबूल करे। मैं भी जुल्फी अहमद दिलनवाज अपने बाप का ही बेटा हूं मां। घोड़े को भी ताबेदार बनाना जानता हूं और लड़की को भी। हीर आएगी, सर झुका कर आएगी, गुलामी का तौक कबूल करेगी, मेरी बीवी बनेगी। उसकी रुखसती हो चुकी है मां, अब तो बस कुछ रस्में बाकी हैं। हाथ सुट।